दोपहर के ठीक 1:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले कोरोना की दहशत का जिक्र होगा। लगातार बढ़ते हुए मामले प्रदेश में दहशत फैलाए हुए हैं। ये चिंगारी जो है कोरोना की, ये मुख्यालय में भी पहुंच चुकी है और लगातार मामले अब सामने आ रहे हैं। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार के होम आइसोलेशन में जाने के बाद आईजी कारागार भी होम क्वारंटीन हो गए हैं। डीजी अशोक कुमार की हम बात कर रहे हैं, जिनकी पत्नी पॉजिटिव आई है और अब होम क्वारंटीन हो गए हैं डीजी अशोक कुमार भी। साथ ही आईजी कानून व्यवस्था और आईजी कारागार अजय अंशुमन के सीए आए हैं कोरोना पॉजिटिव। पुलिस मुख्यालय का एससीआरबी के दफ्तर में भी कोरोना संकट जारी है। सत्येंद्र बर्थवाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद। सत्येंद्र बर्थवाल, अब ये कोरोना की जो चिंगारी है ये मुख्यालय तक पहुंची है और कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो ये मुख्यालय में भी पहुंच चुका है। मुख्यालय में जो आईजी कार्मिक हैं, उनके दफ्तर में जो कर्मचारी में वो उनका कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके कारण मुख्यालय का एक पूरा विंग सीज कर लिया गया है। वहां पे अब सैनिटाइजर का काम चल रहा है। लगातार 2 दिन वो बंद रहेंगे। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, वो जो उनके संपर्क में आए थे, उन्होंने खुद को भी आइसोलेशन कर दिया है और करीब 1 हफ्ते तक वो अपने को होम क्वारंटीन कर दिया है। क्योंकि लगातार मुख्यालय में ये चौथा मामला है कंचन, जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले भी 3 मामले आ चुके हैं। जी शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। देहरादून में आज एक मीटिंग हुई है डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री के बीच में। ये मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर्स की सभी मांग को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सहमति जताई है। 5 मांगे रखी गई थी डॉक्टर्स की द्वारा और उन 5 मांगों पर काम करेगी अब सरकार। सीएम से मुलाकात के बाद प्रांतीय स्वास्थ्य संघ का ये बयान अब सामने आया। 1 सितंबर से जारी है सांकेतिक विरोध, जिनको खत्म करने की अब बातें सामने आ रही हैं। सीएम ने की है कोविड में काम कर रहे डॉक्टर्स की सराहना। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। मैं और डॉक्टर नरेश गए थे वहाँ। डॉक्टर एनएस बिष्ट हमारे साथ थे। उन्होंने हमारी सारी बातों पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। उन्होंने ये कह दिया कि सभी मांगों पर आश्वासन हमें मिल गया है कि कार्रवाई होगी और सब पे कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। लेकिन जो रास्ते हैं, जिस तरह से काम होना है उसी तरह से होगा। परिवार के मुखिया के तौर पर उन्होंने हमारी सारी मांगों को, सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तत्काल बहुत ही अतिशीघ्र जो है आपकी सारी मांगों को पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ उन्होंने जो कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं, चिकित्सक हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी बुरी प्रशंसा की। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ धाम में बीते 3 महीने से देवस्थानम बोर्ड का मास्टर प्लान के विरोध में अर्धनंग होकर आंदोलन कर रहे संतोष त्रिवेदी, आज अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने आंदोलनकारी संतोष त्रिवेदी को रेस्क्यू करके पहले स्ट्रेचर से लिमचौली तक पहुंचाया, जिसके बाद बीमारी के चलते ये आंदोलनकारी जो है तीर्थ पुरोहित को हेलीपैड के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश रवाना कर दिया गया है। आपको यह बता दें कि तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी बीते 3 महीने से केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड व मास्टर प्लान के विरोध में अर्धनग्न होकर आंदोलन कर रहे थे और बीते 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है जब वो इसी तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। कुछ और पुरोहित भी उनके साथ थे, धरने पर बैठे हुए थे। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि अर्धनग्न होने के कारण ही अत्यधिक ठंड वहां पर है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है और प्रशासन ने उनके रेस्क्यू के लिए हेली की व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश भिजवा दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तरकाशी में स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। चिन्यालीसौंड ब्लॉक में से एक ऐसी तस्वीर अब सामने आई है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें एक बीमार महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। 7 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय करते हैं और डंडियों के सहारे बनाई गई इस ट्रॉली को आप देखिए, जिस पर महिला सवार है। 7 किलोमीटर का लंबा पहाड़ का सफर तय करने के बाद इस महिला को सड़क पर लाया जाता है और फिर यहां से रवानगी होती है अस्पताल तक की।
बागेश्वर जिले की खबर, जहां पर आपको बताएं पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला झूला पुल 2 साल पहले टूटा था, लेकिन इस पुल को बनाने की सुध किसी ने नहीं ली। 2 साल बीत चुके हैं, लोग रामगंगा को ट्रॉली के सहारे पार करते हैं और ये ट्रॉली जिसमें जान जोखिम में डाली हुई है लोगों ने अपनी, और इस रास्ते को पार किया जाता है इसी ट्रॉली के द्वारा जिसके नीचे उफनती हुई नदी है। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर किस तरह से कहर बरपता है वो आप देख रहे हैं। इसमें अब 2 वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एग्जाम्पल बनेगी इस पूरी खबर का। एक वीडियो आप देखिए उत्तरकाशी के सांकरी के तालुका मोटर मार्ग का है। इस वीडियो में आप देखेंगे बरसात में ध्वस्त हो चुकी इस सड़क को लोग पेड़ की बल्लियां बनाकर अपनी गाड़ियां पार कर रहे हैं। वहीं अब आपको दिखाएंगे एक और तस्वीर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें भारी भरकम गाड़ी पेड़ को काट के बनाए गए पुल के द्वारा पार करी जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर तोता घाटी में 25 सितंबर तक के लिए बंद घोषित कर दिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का ये मामला है जिसमें तोता घाटी में चल रहा है रोड कटिंग का काम। अब 25 सितंबर तक हल्के वाहनों के लिए बंद रहने वाला है ये मार्ग। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा भाजपा प्रदेश कार्यालय आज खुला, लेकिन पार्टी वर्कर्स हो या फिर नेता सभी ने कार्यालय आने से परहेज किया। नतीजा भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भी सन्नाटा ही पसरा रहा। लंबे समय के बाद काम शुरू होने की बात सामने आई थी, लेकिन कोविड के प्रकोप के चलते कोविड से डरे हुए तमाम कार्यकर्ता आज नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। 25,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंच चुकी है, तो 7,000 के पार एक्टिव केसों की संख्या वर्तमान में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, एम्स में भर्ती हैं। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री सुबोध उनियाल के बेटे और उनकी भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मंत्री खुद क्वारंटीन में हैं। बड़ी संख्या में लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा कार्यालय जो पिछले कई दिनों से बंद था, आज उसे खोला गया, लेकिन दहशत का आलम यह है कि भाजपा कार्यालय में भी आज इक्का दुक्का नेताओं के अलावा और कोई भी पार्टी वर्कर्स ने कार्यालय का रुख नहीं किया। प्रदेश में लगातार गहराते संक्रमण के बीच आम लोगों की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो तमाम कार्यालय हैं, राजधानी देहरादून की बात करूं तो डीजी हेल्थ कार्यालय यहां पर बंद पड़ा हुआ है, एमडीडीए का कार्यालय बंद पड़ा हुआ है, कलेक्ट्रेट का जो ऑफिस है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। लोगों से कहा गया है कि वो अपनी समस्याएं रखें तो मेल करके अपनी समस्याएं भेज दें। हालत यह है कि सभी स्थानों पर कोरोना के संक्रमण को लेकर लोगों के बीच लगातार दहशत बनती जा रही है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल दिल्ली में हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबरें चलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल दिल्ली में संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर चुके हैं। खबर अल्मोड़ा से है। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। गांधी पार्क में कर रहे हैं ये धरना प्रदर्शन। विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं कांग्रेस के ये नेता। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर मंत्री मदन कौशिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एंटीजन टेस्ट में मदन कौशिक कोरोना से संक्रमित हैं, ऐसी पुष्टि कर दी गई है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आज आनी बाकी है। अभी मदन कौशिक को ऋषिकेश एम्स में हालांकि भर्ती करवा दिया गया है इस बीच। और आपको यह भी जानकारी दें कि कैबिनेट की बैठक हुई थी तब, जिसमें मदन कौशिक थे मौजूद। वहां पर और भी मंत्रियों के बीच में मदन कौशिक शामिल थे। मदन कौशिक इससे पहले पीआरओ
कोरोना पॉजिटिव उनके निकले थे। देहरादून से खबर है, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर भी कोरोना की दस्तक अब हो गई है। मंत्री उनियाल का बेटा भतीजी कोविड पॉजिटिव हैं और इसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल अगले कुछ दिन के लिए होम क्वारंटीन हो गए हैं। सुबोध उनियाल का स्टाफ भी इस दौरान क्वारंटीन रहने वाला है। खबर कोटद्वार से। कोटद्वार के बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में कोरोना बम फूटा है। बैंक के 10 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बैंक को सील कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से सभी कर्मचारियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके उनके संपर्क में आए तमाम लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिन सबको अब क्वारंटीन किया जाएगा। संस्थानों को जिला स्तर से भी और उसके बाद तहसील स्तर से भी कुछ एडवाइजरी जारी हुई है कि खासतौर से जो लोग आपके संस्थानों में ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं उनका एक डाटाबेस रखा जाए, ताकि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में हमें आसानी हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क को मैंडेटरी किया जाए और इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताया जाए। ये सभी इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से डायरेक्शंस दिए गए हैं। उत्तरकाशी की गंगा घाटी और यमुना घाटी, आजकल कई मेलों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इन मेलों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही उनके चेहरे पर मास्क है। इसके साथ इन मेलों में जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मेले में गंगोत्री विधायक गोपाल रावत, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण सहित जिला पंचायत सदस्य झूमते हुए दिखे। ये आप मेलों के आयोजन की तस्वीरें देख रहे हैं। हर छत पर भारी भड़कम भीड़, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं, किसी के चेहरे पर दुपट्टा नहीं, और भीड़ एक के साथ एक कई लोग जुड़ के खड़े हुए हैं। नाच गाना, जहां पर प्रदेश पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। अगली खबर जो है ब्रेक के बाद वो विकासनगर से है। यहां पर शक्ति नगर में गिरे मिनी ट्रक की हम बात कर रहे हैं। पुलिस ने नहर से निकाल लिया है ये मिनी ट्रक। इस मिनी ट्रक में गाड़ी का ड्राइवर अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। दोनों अभी तक लापता है, तलाश की जा रही है दोनों की। उत्तराखंड वन विकास निगम की जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में निगम का साल 2020-21 का बजट भी पास होना बाकी है। अनुमानित बजट करीब 14-12 करोड़ का हो सकता है। इसके अलावा निगम के लॉगिंग एवं खनन प्रभागों के विलय का भी प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा। निगम बागेश्वर लॉगिंग प्रभाग का अल्मोड़ा लॉगिंग प्रभाग में, खनन प्रभाग लाल कुआं का खनन प्रभाग हल्द्वानी में विलय करने जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सुझाव जो हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं उनके प्रस्तावों के द्वारा पास करना, और कई विषय ऐसे होते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के द्वारा जो हमने काम किए हैं उनकी पुष्टि कराना, अधिकारियों के साथ बैठकर जो जो समस्याएं हमें आ रही हैं उस पर मंथन करना, और जो पुराने हमने कार्य किए हैं या पुरानी बैठक में हम जो जो प्रस्ताव पास किए थे, शासन को जो जो हमने अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिए थे उन पे किस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अवैध निर्माण लगातार जारी है, जिसकी वजह से यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ देसी विदेशी पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारी कोई मांग नहीं थी। हम सभी विभागों ने अपनी अपनी सूची को, अपने अपने अतिक्रमण को सूचीबद्ध किया हुआ है।
हमारी जो मांग थी वो ये है कि हमारी मांग के अतिरिक्त जो न्यायालय ने आदेश दिए हैं वो ये हैं कि सभी प्रकार की सार्वजनिक भूमि को, रास्ते को और फड़ को अतिक्रमण मुक्त और अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए। बढ़ते हैं आगे, अल्मोड़ा की बात करते हैं, जहां पिछले 8 सालों से मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। 3 बार मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए MCI की टीम निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने से मान्यता नहीं मिली। डीएम ने कहा कोरोना काल में भी कई व्यवस्थाओं की है, ये व्यवस्थाएं की गई हैं और जल्दी ही मेडिकल कॉलेज को शुरू करवाने की कोशिश की जाएगी। में कार्रवाई गतिमान है और कोशिश प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द संचालन में लेकर आए। कुछ हम लोगों ने कोरोना काल में ऑलरेडी स्टाफ को किया है जो बेस हॉस्पिटल में कार्यरत है, जो इस समय जिनके सहयोग से कोरोना में भी हम लोग रोकथाम और उपचार के गतिविधि को अमल में ला पा रहे हैं। सितंबर में होने वाले चुनावों पर भी इस बार कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि छात्र संघ नेताओं की चुनाव की मांग कर रहे हैं, मगर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने चुनावों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुल सचिव खेमराज भट्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना के दौर में छात्र संघ चुनाव करना संभव ही नहीं है और छात्रों की ओर से भी अभी तक ना तो कोई छात्र नेताओं का एप्लीकेशन मिला है। कुल सचिव ने कहा है कि जब तक शासन की कोई गाइडलाइंस नहीं मिलती तब तक विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव करवा नहीं सकता। इस मामले में शासन से कोई गाइडलाइन आएंगी तो उस पर ही विचार किया जा सकता है ना, क्योंकि विश्वविद्यालय अभी कोविड-19 के दृष्टिगत इस संबंध में अभी कोई ऐसा विचार नहीं बना हुआ है। अभी छात्र संघ का कोई ऐसा प्रत्यावेदन भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्रत्यावेदन प्राप्त हो जाएगा तो हम उसको देखेंगे। यहाँ आपको बताएं लेकिन कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो टनकपुर टू पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क का पूरा निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा हो जाएगा। अपने तय समय से 1 साल बाद भी पूरा काम ना होने पर नेशनल हाईवे के अधिशांशी अभियंता NHLD मथेला का कहना है कि बारिश और कोविड-19 के चलते ही ऑल वेदर सड़क निर्माण से जुड़े सभी काम करने में देरी हुई। बहरहाल मौजूदा समय में 95% पहाड़ी कटिंग तो 85% डामरीकरण हो चुका है। नवंबर 2020 तक ऑल वेदर सड़क से जुड़े हुए सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इनका काम 96% के आसपास हो चुका है, 96 से भी ज़्यादा हो चुका है और डामरीकरण का काम 85% हो चुका है और वॉलिंग का काम 70% के आसपास है। क्रश बैरियर का काम 60% के आसपास है। और अब आगे बढ़ते आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें लॉकडाउन ने जहां जिंदगी लोगों की बदल दी तो वहीं लोगों को आत्मनिर्भर भी होना सिखा दिया। आप देखेंगे इस रिपोर्ट में कि टिहरी के 2 युवकों ने आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही उम्दा उदाहरण पेश किया है। देखिए। टिहरी जिले के नकोट गांव के विकास और धीरेन्द्र आज उन लोगों के लिए बेहतरीन उदाहरण हैं जो लोग लॉकडाउन के चलते रोजगार छिन जाने से हताश और निराश हो चुके हैं। लेकिन विकास और धीरेन्द्र ने गांव लौटने के बाद स्वरोजगार के लिए कई प्रयास किए। सफलता नहीं मिली पर हिम्मत भी नहीं हारी। हिम्मत ना हारते हुए दोनों युवाओं ने इंटरनेट का सहारा लिया और LED बल्ब बनाना सीखा। आज LED बल्ब बेच रहे हैं दोनों। सोच रहे थे हम कि क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना था, तो हमने फिर YouTube पे देख के बिजनेस आइडिया ट्राई किया। उसमें हमें LED का सही लगा तो हमने 2-3 लोगों ने मिलके LED का काम शुरू कर दिया। अपने संसाधनों से विकास और धीरेन्द्र एक छोटे से कमरे से 70,000 रुपए का व्यवसाय शुरू करते हैं और 4 महीने की मेहनत के बाद आज वो अभी तक करीब 10 से 15,000 के LED बल्ब बनाकर बेच चुके हैं। हमें ये आइडिया सबसे बेस्ट लगा LED का और हमने ये काम शुरू किया। अभी तक जो हम कर चुके हैं 70-80 हज़ार में हमने ये काम शुरू किया है। इसमें सारी मशीनरी है हमारी और हमारा रॉ मटेरियल है।
यहाँ सरकार को जरूरत है ऐसे युवकों की मदद और प्रोत्साहन करने की, जिससे इन युवकों की तरह अन्य प्रवासी भी अपनी काबिलियत की बदौलत आत्मनिर्भर बन सकें और स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका चला सकें। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।